चलो करें आगे। देखो जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ये हो गया, या इसके साथ कोई ब्रांचिंग होगी, तो इनकी नेमिंग बहुत ज्यादा सिंपल है ना। अच्छे से बैठ यार, उधर हो जा या इधर हो जा। हाँ तू उधर कर चेयर। हाँ ऐसे बैठ। ये आ गया ब्यूटूइन, क्या आ गया। लेकिन अगर कभी ऐसे हो जाए, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH 2C डबल बॉन्ड CH 2 CH 2 CH डबल बॉन्ड CH 2, जैसे ये, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या दिक्कत है, नेमिंग करने में क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ। लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड एक रह जाएगा, है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो इनके लिए स्पेशल नेमिंग की जाती है, इसको अलग प्रीफिक्स यूज किया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे CH3 लगा होता तो हम मिथाइल लिखते हैं ना, अगर डबल बॉन्ड हो तो मिथाइल नहीं लिखते। वो सारे मैंने आपको लिखवा दिए थे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, वो नेमिंग करनी है उनकी, ठीक है। आ जाओ जी। पहले में कार्बन कितने हैं, चेन में है 5 कार्बन, क्योंकि इसको अगर लूंगा 1 2 3 4 बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, इसको लिख लो सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स आएगा ये, है ना। तो CH2 प्रीफिक्स में होता है मिथाइलिन, कितने पे लगा है, 3 पे। ध्यान रखना मिथाइल पे मत छोड़ देना, मिथाइलिन लिखना है, मिथाइलिन। और पेंटा 1,4, वेरी गुड। इधर आ गए, इधर लॉन्गेस्ट चेन में क्या करूं, देखो लॉन्गेस्ट चेन अगर इधर लेके जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर है लॉन्गेस्ट चेन ऊपर है। तो ये हो गए हमारे सब्स्टिट्यूएंट। एक ये तो मिथाइल है ही है, इसे बोलते हैं, इसके दो नाम है, एक विनाइल है और, हाँ तो आपने देखना आपने जौन सा यूज करना है उसके अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना है। पता लगा क्या बोला मैंने, क्या ये इसके दो नाम है, किसके, ये जो नीचे लगा है, क्या क्या ना, एक विनाइल है और एक इथाइलिन है इथाइलिन, और एक इथाइल, एक विनाइल है। और ये उसके हिसाब से लिखा है कि अल्फाबेटिकली तो पहले एम मिथाइल आता है, इथाइल आता है, पहले इथाइलिन लिखना है। 1 2 3 4, इधर से करूं इधर से करूं, इधर से, क्योंकि ये 3 पे आ रहा है ना। ओके तो क्या आ गया 1 2 3 4, पहले क्या लिखेंगे 4 इथेनाइल, कैसे लिखा, EN इथेनाइल, 4 इथेनाइल आगे, 3 मिथाइल आगे, 3 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 1। ये A E इकट्ठे हो गए, हटेगा ये, ठीक है। समझ आया है क्यों हटा, दो और इकट्ठे आ गए। इधर से किया था ना, ओके 1 इन 6 साइन, गुड, कर लो। अगर विनाइल लिखते तो इसको इधर लिखते, इसको इधर, गलत है, वो भी सही है। अगर विनाइल लिख रहे हो इसको तो इथेनाइल को, तो विनाइल उधर आएगा, ठीक है, कर लो। अब एक स्पेशल नोट लिखो, आप लोग वो याद है आइसो नियो टर्ट, आइसो नियो टर्ट सेक, याद नहीं है, अभी आ जाएंगे याद कोई, तो उनको भी हम नेमिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। लिखो अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर,
सर्टन ट्राइबल मतलब कि जो कॉमन नेमिंग में थोड़े बहुत यूज करते हैं, कहता ऐसे। Certain tribal or synthetic systematic names, certain tribal or semi systematic names, semi systematic names may be used for unsubstituted radicals. Unsubstituted radicals. Radicals. Unsubstituted radicals. देखो, for example, the following names may be used. इसको क्या बोलते हैं? आपने सिर्फ नाम बताना। ये क्या है बताओ? ये आइसोप्रोपाइल है। क्या है? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज आइसोप्रोपाइल। आइसो के बाद ब्यूट शुरू हो जाएगा। ये बताना क्या है? ये बताओ क्या है? ये क्या है? हाँ, सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप पर हो। आज भूल गया, उस दिन आता था, आज भूल गया क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं। अब तुम्हारा टेस्ट हो जाना इसका, मंडे तो होगा ही, कल नहीं होगा तो ठीक है। ये आइसोब्यूटाइल है। क्या है? अब आया टर्ड ब्यूटाइल। क्या आया? वो कैसे होता है? ये क्या है? टर्ड ब्यूटाइल। और एक बचा कौन सा? सेक ब्यूटाइल बचा। वो क्या होता है? सेकंड लास्ट पे क्यों? यहाँ पे चलो इसको सेकंड लास्ट बोल सकते हैं, सेक ब्यूटाइल। क्या है ये? सेक ब्यूटाइल। और एक नियो बचा, वो देख लो। दिस इज नियोपेंटाइल। ये क्या है? कर लो, करो नोट। ये आप सबको भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आइसो और नियो को मैंने नाम के साथ जोड़ दिया। आइसो और नियो को नाम के साथ जोड़ दिया, कैपिटल कर लो। और लेकिन सेक को साथ नहीं जोड़ा, बीच में हाइफन है। बीच में क्या है? हाइफन, ठीक है। तो इनको जब अल्फाबेटिकली आपने नाम लिखना है, तो ये तो इसके साथ आ गया, इसका आई कंसीडर होगा। आइसो और नियो का क्या कंसीडर होगा? इसका आई कंसीडर होगा, इसका एन। लेकिन अगर सेक आता है, टर्ट आता है, तो उसमें अब इसको ही देखोगे, ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ, लिखो। बोलो, लिखो डाई ट्राई, डी आई डाई। अगर डाई ट्राई भी आता कहीं, लिखो डाई ट्राई कॉमा सेक। सेक के आगे ना हाइफन डालो ऐसे। सेक टर्ट डाई ट्राई सेक टर्ट are ignored in अल्फाबेट लिखो। अल्फाबेट लिख के IZING, अल्फाबेटाइजिंग फुल स्टॉप, उसके बाद लिखो हाउएवर प्रीफिक्सेस, डाई ट्राई लिख लिया। डाई ट्राई के बाद जब सेक और टर्ट लिखना है तो हाइफन डालना है।
डाई ट्राई sec tert are ignored in alphabetizing, full stop. However prefixes अब आपने लिखना है sec, तो s छोटा लिखना, ठीक है, SEC sec, देखो sec कॉमा tert, वो कहता है sec, और इनको इग्नोर करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेना इनको, डाई ट्राई सेक टर्ट को नहीं लेना, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन लिखवा रहा हूं, अगर नाम में यही दोनों आ जाए फिर तो कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेक ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल, तब दोनों में ब्यूटाइल आ गए ना, तो फिर क्या करोगे, फिर इनमें प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। लिखो हाउएवर प्रीफिक्सेस सेक टर्ट आर नॉट इग्नोर्ड, हाउएवर प्रीफिक्सेस सेक टर्ट आर नॉट इग्नोर्ड व्हेन they are compared with each other. Sec tert are not ignored when they are compared with each other. Full stop. देखो for example sec butyl, देखो for example sec butyl precedes PRE, sec butyl precedes tert butyl। एग्जाम्पल के बाद फॉर एग्जाम्पल sec butyl precedes tert butyl, sec butyl और tert butyl अगर दोनों आ जाएंगे तो पहले क्या लिखोगे, हाँ आगे समझ, आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, आगे लिखो आइसो कॉमा नियो are considered part of the alkyl group, are considered part of the alkyl group and part of alkyl group for and नहीं of the alkyl group for alphabetizing purpose, alphabetizing purpose लिखें। ये बहुत बारीकी वाला टॉपिक है, ठीक है बच्चों। अब हमने एक सेक लगाना है, एक लगाना है आइसोप्रोपाइल, 10 कार्बन की चेन बना लो, भाई कार्बन बता दिए कितने हैं, कुछ है, क्योंकि आज हमारा मोटिव कुछ और है। आज हमारा मोटिव क्या है, आज हमारा मोटिव है ये सीखना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना हमने, ऐसे ही नाम लिख देना है। लो जी, अगर इसको नॉर्मली नेमिंग करनी पड़े, करते जो अपने रूल्स की हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स बन गए, है ना। तो ये भी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये भी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आया समझ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की चेन इधर बन रही है, ठीक है, और ये भी 10 की है, ठीक है। 10 की 2 चेनें हैं, वैसे ये भी बना सकते हो, इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आएंगे, देखो 1 2 3, बात समझ आई, 3 सब्स्टिट्यूएंट है ना उसमें, लेकिन वो हमें ये चीज बता रहा, कहता अगर आप ऐसे लिख रहे हो 10 की चेन है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, उसको क्या बोलते हैं ऊपर वाले को, जो भी पढ़ा, सेक ब्यूटाइल है, वो नीचे वाला आइसोप्रोपाइल। तो आइसो का आई कंसीडर होगा, आइसो का, सेक ब्यूटाइल का क्या कंसीडर होगा, बी। पीछे ऊपर ना आपने वो लिखा सेक ब्यूटाइल, बी कैपिटल कर लो, स्मॉल लिखा होगा ना, बी कैपिटल लिख लो। सेक में टर्ट ब्यूटाइल भी लिखा, उसमें भी बी कैपिटल कर लो, कैपिटल आएगा। क्या आ गया बोलो अब,
लिखा नहीं, वो लिखे नहीं, मैंने लिखे थे, ये लिखा तो हुआ है। सेक ब्यूटाइल में बी कैपिटल करो, टर्ट ब्यूटाइल में बी कैपिटल करो, और टर्ट और ब्यूटाइल में हाइफन डालो। हाँ जी, क्या आएगा इधर बोलो पहले। हाँ ऐसे बोलो, पहले क्या आएगा? 4 सेक का एस छोटा, ब्यूटाइल का बी बड़ा, ये कंसीडर ही नहीं होता, ठीक है। 4 सेक ब्यूटाइल, आगे। वेरी गुड, शाबाश। 5 पे क्या लगा है? आइसो का आई कैपिटल है, आएगा नहीं आएगा क्योंकि बाद में आया ना अब तो। बट मेरे को बताना है सही लिखा मैंने, सही लिखा आइसो प्रोपाइल? नहीं सही ना, हाइफन नहीं आएगा और ये सारा उसके साथ आएगा, ऐसे, ठीक है। 5 आइसो प्रोपाइल, आगे आगे। ये नेमिंग बच्चे +2 को करवाओगे नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है, इस फॉर्म में। इसके लिए थोड़ी मेहनत शेयर करनी पड़ती है। हाँ जी, अगर हम वो चेन लेते हो उसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो जाएंगे ना, तो फिर अगर ये चेन लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, इसमें भी, इसमें एक ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, वो भी ठीक है। उसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, वो कंसीडर करनी चाहिए। ये अगर हमने आइसोटनियो यूज किया तो ये भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो होनी चाहिए वो नेमिंग सही ज्यादा बेटर है। ये चीज हटाने के लिए इसको अब कार्बन बढ़ा दो, बुक में उसको लिया हुआ ना इसने, ये लोग 11 हो गए, अब कितने हो गए? अब तो उसमें भी 11 ही है, उसमें कौन सा 10 हो जाएगा। इधर कर देते हैं, इधर कर दो कार्बन, ठीक है। हम तो सही कर लें, कितने कार्बन हो गए? 11। इधर चेंज होगा, इधर नंबरिंग चेंज होगी, 4 की जगह क्या आ जाएगा? 5, 5 की जगह आ जाएगा 6, और डेकेन की जगह अनडेकेन 2 डेकेन। पहले अंडू, चलो वैसे ना उसकी एग्जांपल ये नहीं थी, उसकी एग्जांपल ये थी, ये क्वेश्चन मैंने खुद लिखा था ना, ये देखो इसकी एग्जांपल ये है, बुक में ये क्वेश्चन है। 1 2, अब ये खुद करो, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? अब गिनो कितने हो गए? अब दिख नहीं रहा, चलो जी करो, एक और लिख दूं क्वेश्चन, एक से क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन बस ऐसे खींचा हुआ, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मतलब कि कुछ औखा तो इसमें है ही नहीं, ऐਵੇਂ ही खींचा हुआ, फालतू में कुछ भी नहीं है। पहला दूसरा तीसरा इधर आ रहा है, ठीक है, इधर। लो जी। करो बच्चे, ट्राई करो सारे। लेट्स डिस्कस, सुनो, इसमें तो कुछ फर्क था ही नहीं, है ना। 1 2 3 4 था, बस ये फर्क था। बुक में क्वेश्चन एक्चुअल में ये था, तो वो मैंने एक उधर किया, वो लॉन्गेस्ट चेन चेंज हो गई थी, है ना। चलो इसका आ जाएगा 4, पहले पहले क्या आएगा? पहले 5 आएगा, क्योंकि 5 पे लगा सेक्विटाइल, है ना। 1 2 3 4, 5 पे क्या लगा है? सेक्विटाइल का एस छोटा बी बड़ा, पहले तो यही आएगा ना। यहाँ पे भी 5 पे ही था,
या 5? अच्छा, उसमें हमने वो चेंज चेंज बढ़ा दिया था, कार्बन बढ़ा दिया था ना। ओके डन, आ गया सबको समझ मान्या? ओके आगे, इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 की चेन बनी, ये वाली बनाई चेन। ओके, अब सब्सटेंट पहला लगा 3 पे, इधर भी लगा 4 पे, 4 पे इधर इथाइल लगा, क्या लगा है? इथाइल। इथाइल का डाई कंसीडर होगा? डाई ट्राई कंसीडर नहीं करना। किसमें होता है? किसमें? हाँ बोलो फिर, क्या लिखूं? पहले इथाइल लिखूं, मिथाइल लिखूं, या ये लिखूं? ये क्या, ये आइसो है, पहले आई नहीं आता, पहले ई आता है। पहले आएगा डाई मिथाइल, क्या आएगा? मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही समझ रहा था, हल्का नहीं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इथाइल आएगा, क्या आएगा? कहाँ पे लगा? 3 पे, कहाँ पे? 3,3 2 बार लिखना होता है। डाई इथाइल, इसका हमने ई देखा, क्या देखा है? और फिर एक मिथाइल है, एक आइसोप्रोपाइल है। पहले क्या आएगा? आइसो प्रोपाइल। कहाँ पे लगा बताना पड़ेगा। 5 पे क्या लगा है? आइसोप्रोपाइल। आगे, हाँ ये बाद में आया ना, ठीक है। आगे मिथाइल, कौन से पे लगा है? एम छोटा, मिथाइल। आगे ऑक्टेन, अच्छा था ना नेम इसका। बट क्या? बट हाँ फर्क नहीं पड़ता इस केस में। हाँ जैसे क्लोरो होता बीच में कहीं, क्लोरो होता, ब्रोमो होता, एप्पल होता, फर्क पड़ जाता है। ये अब ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग होगी इधर से या इधर से? इधर से 3। ये आइसो है, आइसो कंसीडर होता है, आइसो का आई कंसीडर होता है। दिस इज टर्ट ब्यूटाइल, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट नहीं, टर्ट का टी कंसीडर नहीं होता, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको आइसो प्रोपाइल, क्या लिखेंगे? आइसो कितने पे लगा है? 3 आइसो प्रोपाइल। आगे 3 4 5 5 पे 1 नहीं, ये 4 पे है ना। अगर 3 पे भी होता ना इधर से, तो टी पहले थोड़ी आता। नहीं, टर्ट का तो बी ही कंसीडर होना है, बी पहले ही आएगा, बाद में थोड़ी आएगा। मैं बताता ना, आइसो का आई कंसीडर होता है, वो उसके साथ है ना। मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने वहां क्या लिखा है देखो, वहां हमने लिखा है डाई ट्राई टर्ट सेक एंड टर्ट, है ना। सेक एंड टर्ट आर नॉट कंसीडर्ड, आर नॉट कंसीडर। अगर नॉट कंसीडर है तो ब्यूटाइल ही आएगा पहले तो। हाँ तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा टर्ट ब्यूटाइल, 1 2 3 4 5, तो 5 बोलो। टर्ट का टी छोटा, ब्यूटाइल का भी बड़ा, क्योंकि इसकी नंबरिंग हुई है ब्यूटाइल के अंदर, ठीक है। इधर देखो साक्षी, ब्यूटाइल। आगे 3 पे क्या लगा है? आइसोब्यूटाइल में क्या लिखना है? इकट्ठा लिखना है ना, बस इतना याद रखना है। क्या करना है इसको? साथ लिखना है। आइसोप्रोपाइल। आगे ब्यूटाइल प्रोपाइल, है ना। आगे क्या आ गया? औखा तो नहीं लिखा है, बहुत औखा तो नहीं है, थोड़ा सा समझने वाला, याद करने वाली चीजें याद करनी पड़ेगी, है ना। अगर दोनों की पोजीशन इसमें सेम होती, हाँ तो बी ए कंसिडर करते पुत्र। नंबरिंग फिर उधर से होती, बी को प्रेफर करते हैं, जैसे इथाइल और मिथाइल वाले में किया था, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किया था, इन को प्रेफरेंस दी थी ना वैसे, ठीक है। आगे सबको समझ? चलो अब कुछ क्वेश्चन लिखने हमने, ठीक है। वैसे वो होमवर्क में है, मैं आपको आज ही देता हूँ होमवर्क, तो कल आप करके नहीं आओगे। कल बैग मत लाना, पिछली बार एक दो बच्चे बैग ले आए थे, फिर उनको बाकियों ने बहुत जलील किया था। क्या तो पढ़ने आया है? नहीं यार, फिर तू ले आता, फिर क्या होता तेरा? अब तू कह रहा है, फिर क्या पता तू बैग ले आता। फोन मैंने उठाना ही नहीं था। आगे राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले।
टेंशन नहीं लेनी, क्लास इसकी हो चुकी है बच्चे की, फिजिक्स की क्लास लग गई है आज। दोबारा तो नहीं है? है? नो सर, शाबाश। आज तुम लोगों ने प्लस चैप्टर 1 के बहुत अच्छे क्वेश्चन किए मॉर्निंग में, ठीक है? उनको थोड़ा रेनफोर्स करो, उनके ऊपर काम करो, टॉपिक पक्के कर लो। ये जो अभी तुम लोगों ने नेमिंग की वो तो प्रो नेमिंग है, बहुत हाई लेवल की नेमिंग है एक तरह की। आइसो नियो टर्ट साथ में लिखना, अगर आप वो भी समझ पा रहे हो ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? अभी जो दिए पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ज्यादातर, ठीक है? ओके, क्वेश्चन कम डालते हैं टीचर्स। बस एक चीज है, अब आपको ना फंक्शन ग्रुप वाला समझना है, वो हम परसों करेंगे। परसों टेस्ट है, बट नहीं तो परसों कर लेते हैं, परसों ना सी। और मैं संडे तक ना एक क्लास लगाऊंगा प्योरिफिकेशन की। प्योरिफिकेशन की लगेंगी आपकी 3 क्लासें, 2-2 घंटे की। प्योरिफिकेशन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है? समझ आया? उसमें लर्निंग भी बहुत ज्यादा है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी भर भर के हैं, सब कुछ है। अब देखो वो बैठा है, मेरे को पता है उसको एक अक्षर भी नहीं आता प्योरिफिकेशन का, ठीक है? बस मेथड्स के नाम पता, जलदास मेथड, उमस मेथड, आता कुछ नहीं है। उधर प्लस 2 में जाके पूछो, उधर भी नहीं आता किसी को, उधर हालांकि उन्होंने किया हुआ 2-2 3-3 बार, ठीक है? चलो ये करोगे, बताओ। प्रिया नहीं आई? एंजल प्रिया? हाँ जी, 4 मिथाइल पेंटोइन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा? ओ माय गॉड, 1 मिनट, 5 कार्बन, आगे 4th कार्बन कौन सा, ये है? ये है? आप अपनी तरफ से तो गलत मत हो जाए, मेरे को गलत नहीं चाहिए, मैं किधर लगाऊं? उधर लगा दूं, गलत हो जाएगा? नहीं ना? ओके, मिथाइल लगा दिया, आगे अब और बताओ। 4 मिथाइल हो चुका है, पेंट हो चुका है, आगे क्या लिखा वहां? हाँ, कहाँ पे? सेकंड कार्बन कौन सा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहाँ से जाऊं? यहाँ से 2 सेकंड कार्बन कौन सा, ये वाला? डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ यही आएगा? नहीं नहीं नहीं, यही आएगा, सही है ये, ठीक है? अब सुनो, ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट था, यहाँ से तुम्हें कंक्लूजन निकला, स्टार मार्क करके लिखना है, क्या पता है? डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देते हैं, ठीक है? डबल बॉन्ड प्रेफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूएंट, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? देखो कैसे, सुनो इधर देखो, इधर देखो, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता तो 1 2 क्या था, 1 2 3, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किसने पे आया था? 3 पे, इधर डबल बॉन्ड 2 पे आया, ठीक है? तो डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, 1 2 3 4, आगे 2 डाइमिथाइल, कौन बताएगा? बताओ मान्य, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, कार्बन कितने हैं? सेंटर वाले कार्बन पे 2 मिथाइल लगे, बस खत्म हो गए, यानी कि ये नियोपेंटेन है, क्या है? आ जाओ आगे, आगे आओ। दिया, ये बताओ बच्चे, 2 मिथाइल पेंटोइन, फाइव कार्बन की चेन, ओके, आगे सेकंड में मिथाइल, तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर, यहाँ, यहाँ, ये सेकंड, अगर इसको सेकंड करूंगा ये फोर्थ हो जाएगा, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, वो ऊपर वाला सेम बन जाएगा ना। 1 2 3 4 5, बात समझ आई? 2 मिथाइल एंड 2 इन, समझ आई बात? आगे साइक्लोहेक्सीन कैसे बनेगा दीक्षिता? दीक्षिता, साइक्लोहेक्सीन डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है? जहां मर्जी लगाना है, एक डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, लगा दिया, ठीक है? आगे समझ, साइक्लो भी प्रेफरेंस ऑर्डर में नहीं लेते, ठीक है?
जैसे आइसोनियन ही लेते हैं, लिख लो वो भी। वहां जहाँ डाइट्राई लिखा ना, रुको मैं लिखवाता हूँ, रुको एक मिनट। नहीं, इग्नोर नहीं करना। आइसोनियोसाइक्लो, आइसोनियोसाइक्लो आर नॉट इग्नोर, ठीक है। आइसोनियो जहाँ लिखा ना, आइसोनियोसाइक्लो ऐड कर लो। मतलब कि अगर नेमिंग कर रहे हो साइक्लो पूरा नाम साथ में है, देखो उसको कंसीडर करना है, तो मतलब कि सी कैपिटल आएगा। अब बचा लास्ट, इसका क्या नाम है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 6 कार्बन। रिंग में मतलब साइक्लो है। वेरी गुड, आगे ये, हाँ वेरी गुड, शाबाश। अगर एक फिक्स कर दिया, तीसरा इधर से भी हो सकता था, इधर से भी हो सकता है। क्लियर? एक स्ट्रक्चर और दूं? नहीं, हेक्सेन है ना, ठीक है। चलो बस, आगे बेसिक नेमिंग खत्म। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप आएंगे अब, है ना। उससे पहले एक टेस्ट जरूरी है यहाँ तक, ठीक है, जिसमें तुम्हें क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, साइक्लो कंपाउंड्स होंगे और कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर? चलो।